अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अदील व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट पर कि ह्यूमन हार्ट किस तरह काम करता है, क्यों हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर कैसे होता है। सो व्यूअर्स, मेरे पास एक हार्ट का डमी है तो जिससे आपको मुझे बताने में इजी होगा और आप लोगों को भी मेरी सारी जो बात है वो इजीली समझ आ जाएगी। सो आप यहाँ पे दो तरह की आर्टरीज और वेन्स देख रहे होंगे। ब्लू कलर में जो है ये वेन्स है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है, और जो रेड कलर की जो आपको यहाँ पे आर्टरीज नज़र आ रही हैं वो हार्ट से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो इसके व्यूवर्स अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो हार्ट के अगर हम पोर्शन देखें इंटरनली किस तरह से होता है, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। नंबर वन है जी जो अपर जो दो चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर 1 2 3, और ये 4 चैम्बर होते हैं। सो अगर अपर चैम्बर्स की बात करें तो इनको जैसे ये आपके सामने फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हार्ट है, तो ये साइड इसकी राइट है और ये लेफ्ट साइड है। सो ऊपर वालों को कहते हैं राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट साइड पे है तो ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। और नीचे वालों को दोनों को वेंट्रिकल कहते हैं। इसी तरह ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो होता क्या है व्यूवर्स के जो हार्ट जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में इस तरह ये जो है जो वेन्स के थ्रू जो है वो हार्ट की तरफ आता है। सो बॉडी में वेन्स के थ्रू एंटर होता है, यहाँ से ब्लड एंटर होगा तो उसके बाद क्या होगा, इस सबसे पहले ये जी इसमें आ जाएगा। वेन से एंटर होने के बाद ब्लू कलर की जो इसकी वेन है उसमें से एंटर होने के बाद ये राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम से होते हुए ये ब्लड जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से गुजरते हुए ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब यहाँ से अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये वॉल्व भी लगे हुए हैं। ये वॉल्व क्या होता है जी, वॉल्व जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड डाउनवर्ड मूव करता है तो ये राइट वेंट्रियम में चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। तो उसके बाद ये वॉल्व बंद हो जाता है। ये वॉल्व इस तरह होते हैं जैसे हमारे घर में जो पानी जब पानी की टैंकी जब वाटर को जब फिल करती है ऊपर, तो वहाँ से पानी वापस नहीं आता, जिसे नो रिटर्न वॉल्व कहते हैं। तो ये वॉल्व भी वैसा ही काम करते हैं। जब एकदम ब्लड राइट एट्रियम से लोअर पोर्शन में वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाती है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड यहाँ पे आया और ये वॉल्व बंद करते हैं, मींस कि जो ब्लड है वो नीचे से वापस ऊपर नहीं जा सकता। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके बाद ये ब्लड यहाँ से होते हुए इस तरह से यहाँ से गुजरता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी एक एरिया है और इधर भी जो है एक वॉल्व लगा हुआ है। सो क्या होता है कि इस तरीके से जो है वो ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए फिर ये जाता है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ। यहाँ से ब्लड ये जो चूंकि ये आर्टरी जो है वो लंग्स से अटैच होती है तो ये पल्मोनरी आर्टरी से गुजरते हुए जो है वो लंग्स में चला जाता है। लंग्स में फिर वो उसका प्रोसेस होता है, मीन्स के वहाँ पे जो है ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और फिर आपको जो है वो प्योरीफाइड ब्लड मिलता है। फिर वहाँ से ब्लड जो है वो वापस आता है। सो वहाँ से ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से एंटर होता है। यहाँ से आने के बाद ये अगर मैं इसको फिर अनप्लग करूँ तो यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो जाता है। यहाँ से आने के बाद ये है ये ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ पे भी वॉल्व लगे हुए, अगर आप देखें तो ये भी वॉल यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो वॉल लगा हुआ है इस वॉल को मिट्रल वॉल कहते हैं। यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर ये ब्लड जो है ये ऊपर की तरफ मूव करता है। इसको अगर मैं दोबारा से लगाऊं ताकि आपको जो है वो साथ साथ जो है वो क्लियर होता है कि ब्लड कहाँ से गुजरा। यहाँ से आने के बाद ये ब्लड जो है फिर ऊपर जाता है यहाँ से। फिर ये आप ये देख रहे होंगे ऊपर जो है यहाँ पे एक होल है, यहाँ से ब्लड जो है फिर आता है, ये आ जाता है जी एओर्टा में। ये है रेड कलर में फिर आपका ब्लड जो है वो, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो यहाँ से फिर आपको पूरी बॉडी में जो है वो इजीली यहाँ से सप्लाई होता है। सो ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये ब्लू कलर की आपको जो यहाँ नजर आ रही हैं, ये हैं जी सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इनमें, और ये रेड कलर में नजर आ रही है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें। तो यहाँ से ब्लड फिर निकल के पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो वीवर ये हार्ट का डमी आपको दिखाने का, इन चीज़ों का सारा समझाने का मतलब ये है कि हमारा हार्ट एक इंजन की तरह होता है। यहाँ पे जो रेड और ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में एंटर होता है और ऑक्सीनेटेड होकर जो है पूरी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन में सप्लाई होता है, जहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स भी इसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सो सिर्फ मकसद ये है कि आपने इस हार्ट को देखना है कि ये किस तरह काम करता है। अगर इसमें आपकी डाइट प्रॉपर अच्छी नहीं होगी, फैटी फूड होगा, जंक फूड होगा, आपकी जो है वो डाइट प्रॉपर एक मील नहीं होगा और डिस्टर्ब होगी, हर तरह की चीज़ आप लोग खा रहे होते हैं, तो प्लीज़ आप खाना खाते हुए ये लाजमी देखा करें कि ये चीज़ें जो हैं वो इस प्रोसेस से गुजरनी है। जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हैं तो इन वेन्स और इस तरह से गुजरते हुए ब्लड जो है वो क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल आपकी उन आर्टरीज में, उन वेन्स में जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। टाइम के साथ साथ जो है वो एक टाइम आता है कि वो वेन्स जो है वो आपकी बंद होना शुरू हो जाती हैं
उन आर्टरीज़ को ख्याल रखने के लिए आपको अपनी डाइट को नीट एंड क्लीन रखना है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि जैसे सैलाब आता है ना, पानी का एक बहुत तेज़ प्रेशर होता है, इसी तरह जो है जब ब्लड आपका सुकड़ता है एक फॉर्म की तरह होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो प्रेशर के साथ ब्लड को थ्रू करता है, जिससे जो है अगर आपकी आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज है, प्लैग बना हुआ है, तो फिर क्या होता है वो हार्ट अटैक की सूरत इख्तियार कर लेता है। शुरू में तो वो नहीं पता रहता। अब देखिए जैसे अगर आपको जख्म होते हैं एक्सटर्नली कहीं बॉडी में कहीं पे भी जख्म होता है तो आप क्या करते हैं, वो आपकी नज़र में होता है, आप उसको जो है वो कोई मेडिसिन लगा देते हैं कि यहाँ जी इंप्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही है, बेहतर हो रहा है कि नहीं। तो हार्ट एक इंटरनल मसल है, उसमें आपको नहीं पता होता कि आप कितना जो है वो क्लॉट बनने के चांसेस है, कितना आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका हुआ है, कितना प्लैक बन चुका है जो आर्टरीज में जो है वो उस ब्लड को रोकने की वजह बनती है, जो आखिरकार जो है फिर हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो वीवर, मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करेंगे, सॉल्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर आपको इस तरह की डिजीज़ से जो है वो गुजरना पड़ेगा। हार्ट अटैक हो गया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ये सारी वजूहात हैं जो आपको फेस करना पड़ेंगी। तो अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक अगर हम देखें तो हमें सिर्फ 5 ग्राम सॉल्ट पर डे चाहिए होता है, और इसी तरह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक अगर हम देखें तो हमें सिर्फ दिन में जो है सैचुरेटेड फैट टोटल कैलोरीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 5 से 6% जो है वो सैचुरेटेड फैट चाहिए होता है। सो प्लीज़ अपनी डाइट को नीट एंड क्लीन रखें, डेली वर्कआउट करें, वॉक लाजमी किया करें, कम से कम आधा घंटा कार्डियो आपने करना है। बेशक लाइट ट्रेनिंग, अगर आप बहुत बिजी भी है ना तो सिर्फ आधे घंटे के लिए आपने जिम में आना है। सिर्फ आके एक रूटीन अपनी रेगुलर रखनी है ताकि आपके मसल भी वर्किंग में रहे, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे हो रहे होते हैं। जॉइंट्स की मोबिलिटी, मसल्स की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, ये सारी चीज़ें, एंड्योरेंस, और साथ साथ आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है। जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई क्लॉट के या कहीं प्लैक बन जाता है आपकी आर्टरीज़ में तो वो भी साथ साथ क्लियर होता रहता है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जो आज का मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, आप लोगों को मैंने एक थोड़ा सा एक डेमोस्ट्रेट भी कर दिया कि हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, किस तरह इन प्रोसेस से गुजरता है, और किस तरह से जो है वो आपके जो है हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। सो डिसिप्लिन लाइफ गुजारें, अपने डाइट चार्ट को फॉलो करें, रूटीन से अपनी जो चीज़ें हैं उसको डे बाय डे जो है वो उसको फॉलो किया करें, और इसी साथ साथ ना बहुत ख्याल रखें, रेस्ट भी करें कि अल्लाह हाफ़िज़।